ओके, तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम दो चीजें देखने वाले हैं। एक तो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हम देखने वाले हैं लाइम वाटर को कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की बना देता है, ठीक है। ये दो चीजें हैं, हम एक साथ इन दो को समझेंगे, ठीक है। पहला जो रिएक्शन है हमारा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं आपको क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बोर्ड पे भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये हम कल भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। हाँ, तो हमने क्या लिया है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला कि हम एसिटिक एसिड, जैसे आप विनेगर बोलते हैं ना, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है ना। हाँ, विनेगर के साथ हम मिक्स क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा की फॉर्मूला क्या है, NaHCO। अब विनेगर क्या होता है, एसिड होता है ना। और बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो इस रिएक्शन को क्या हम बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। बहुत अच्छे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, एक साल्ट बनता है ना। साल्ट और क्या मिल रहा है, वाटर। अगर आप देखोगे बोर्ड की तरफ भी, यहाँ पे मैंने लिखा है एसिटिक एसिड प्लस क्या है, बेकिंग सोडा क्या देता है हमें, सोडियम एसीटेट, है ना। सोडियम एसीटेट, तो साथ में क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। और साथ में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैंने एक एरो बनाया हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये एरो क्या दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, है ना। ये सोल्यूशन में नहीं रहेगा, ठीक है। फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, अब यहाँ तक तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेंगे और कहाँ से पास करवाएंगे, लाइम वाटर से, है ना। लाइम वाटर में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, जब हम किसी चीज का सोल्यूशन किसके साथ बनाते हैं, पानी के साथ, वाटर के साथ। पानी के साथ किसी भी चीज का सोल्यूशन बनाओगे उसको बोलेंगे उसका एक्वस सोल्यूशन, है ना। हाँ, तो ये एक्वस सोल्यूशन जो किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। ये जो सोल्यूशन बनेगा इसको बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर, बहुत अच्छे। लाइम वाटर क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, इस चीज का कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट ही होता है। इसमें जब यही ऊपर वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये इसे मिल्की बना देगा। क्या बना देगा, मिल्की बना देगा। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें लाइम वाटर बनाना है, ठीक है। इन दोनों चीजों को एक साथ करने के लिए हमें पहले फुली प्रिपेयर रहना है, ठीक है। हमें दूसरी रिएक्शन और पहली रिएक्शन दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है, तो हमें लाइम वाटर भी बना के रखना है, ठीक है। विनेगर तो हमारे पास है ही, ये देखो इसमें विनेगर हमने लाया है। साथ में बेकिंग सोडा भी है हमारे पास, ये देखो बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। दोनों चीजें हमारे पास, तो हमें क्या बनाना है, लाइम वाटर बनाना है। लेकिन लाइम वाटर बनाना है हमें, हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक व्हाइट पाउडर जैसा होता है ना, व्हाइट पाउडर जैसा होता है। हम क्या करेंगे, हम इसको पानी में, देखो ये व्हाइट पाउडर जैसा होता है, हाँ व्हाइट पाउडर जैसा होता है। इसको हम क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे। क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे। पानी में मिलाने के बाद इसको स्टर करेंगे। क्या करेंगे, स्टर करेंगे, है ना। हमारे पास स्टिरर है, इसको स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद इसको कुछ देर रखा जाता है ऐसे ही, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे अब मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग जाता ना, तो आपको टाइम बचाने के लिए मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो नीचे प्रेसिपिटेट जमा हो गया, ऊपर ये जो पानी बचा है ना, ये है हमारा लाइम वाटर। अब इसको क्या करते हैं हम दूसरा एक बीकर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, ऊपर हमने लगाया ये फिल्टर पेपर, है ना। फिल्टर पेपर में यही जो पानी ऊपर है ना, ये ऊपर से छान लेते हैं, ठीक है। ऐसे डाला और उसके बाद इसको नीचे कलेक्ट किया इस बीकर में, ठीक है। अब क्योंकि ये भी मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम चला जाता ना, ओके। तो आपका टाइम बचाने के लिए ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मिला है हमें नीचे कौन सा है, ये लाइम वाटर। ये बन गया हमारे पास लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर बन गया। अब क्या करेंगे हम, अब लेंगे, अब ये लाइम वाटर बन गया हमारे पास। अब एसिटिक एसिड यानी विनेगर भी है हमारे पास, बेकिंग सोडा भी है। अब हम क्या करेंगे, मैंने एक ये फ्लास्क ली है। अब इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे पहले थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। उसके बाद इसमें क्या डालेंगे, विनेगर, ठीक है। विनेगर जैसे डालेगा ना तो इसमें फिजिंग इफेक्ट होगा, जैसे वो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, है ना, उसमें बुलबुले बनते हैं, बिल्कुल वैसा ही फिजिंग इफेक्ट इसमें आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कॉर्क लगाएंगे, इसके ऊपर एक पाइप, और वो पाइप हम डालेंगे किसमें,